रितु जी, यूके से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कैसे पहचाने अगर भगवान हमारे सामने आ जाएं? क्या वो जैसे तस्वीर में वो सामने तो है ही, जब तक वो पहचानवाना ना चाहे तो नहीं पहचान सकते। वो तो हर समय है। काहू सो कहा जहां प्रभु नहीं, सब रूपों में है, लेकिन पहचानने वाली दृष्टि वो दे दे। कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। वो सूझ, वो सूक्ष्म दृष्टि, वो दिव्य दृष्टि, वो ज्ञान दृष्टि, वो प्रेम दृष्टि जब तक गुरुदेव के द्वारा नहीं मिलती तब तक हम सर्वत्र विराजमान भगवान को नहीं पहचान सकते। भगवान यदि अपने को पहचानवाना ना चाहे तो कोई पहचान नहीं सकता। अगर पहचान वो देना चाहे सो ही दे सकता है। देखो, गुरु के द्वारा दृष्टि मिली नामदेव जी को, तो कुत्ते से भी विट्ठल भगवान को प्रकट कर लिया। कुत्ते में देखा विट्ठल भगवान, भूत में देखा विट्ठल भगवान। दृष्टि है, अब पवित्र हो गई तो सर्वत्र भगवान दिखते हैं। हमारी दृष्टि त्रिगुण मायामयी है तो स्त्री दिखाई देता है, पुरुष दिखाई देता है, पापी दिखाई देता है, पुण्यात्मा दिखाई देता है, महात्मा दिखाई देता है, दुरात्मा दिखाई देता है। ये त्रिगुण मायामयी दृष्टि है। पहले भजन के द्वारा हम ज्ञान दृष्टि प्राप्त करें, भगवत दृष्टि प्राप्त करें, तब सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो, सब जगह भगवान विराजमान है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। रोज भगवान आते हैं आपके सामने, मिलते, लेकिन आप जान ही नहीं पाते, क्योंकि वो दृष्टि नहीं। आपको लगता है ये कुत्ता है, आपको लगता है ये मनुष्य है, ये गाय है, ये अमुक है, लेकिन भगवान आकर के मिले, ऐसा कहा। जब सब में भगवान का दर्शन होगा तब भगवान की कृपा का अनुभव होगा। तो इसलिए खूब नाम जप करो, नाम जप करो भाई। नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं। नाम जप से सब प्राप्त हो जाएगा। जितना अधिक नाम जप करोगे उतने तुम्हारी दृष्टि पवित्र होती चली जाएगी। ब्रह्मानंद जी महाराज, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता जी, रामायण जी या तत्व सिद्धांत आदि भक्ति और वेदांत में महाराज जी क्या भेद है? इनका विचार एक है या अलग अलग है महाराज जी? थोड़ी दूर तक साधना एक है, कुछ साधना एक है। जैसे पांचों ज्ञानेंद्रियों को मन के सहित परमात्मा चिंतन में लगाना, ये प्रारंभ से होगा सबका, क्योंकि आत्मचिंतन में तो बाद की बात है, पहले परमात्मा चिंतन में लगाना। इसीलिए गुरु जी मंत्र देते हैं। मान लो प्रणव है, सोहम है, अहम ब्रह्मास्मि है, ज्ञान में इधर भगवान का नाम है, मंत्र है, उपासना है। दोनों का पहला कर्तव्य है संसार का चिंतन छोड़ना। चाहे वो अष्टांग योग हो, चाहे वो सांख्य योग हो, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो भक्ति योग हो, सब योगों का मुख्य कार्य है संसार का चिंतन छोड़ना। बोलो, ऐसा है ना? फिर सब योगों का द्वितीय मुख्य कार्य है संसार के भोगों का त्याग करना। फिर सब योगों का तृतीय कार्य है शरीर का अभिमान भूल जाना, देहाभिमान भूल जाना। अब यहां से यात्रा अलग अलग होती है। अब एक देहाभिमान भूलता है, आत्मस्वरूपहम ब्रह्मास्मि सोहमस्मृति वृत्य खंडा, और एक भूलता है दासोहम। भगवान की रूप माधुरी में भगवान का नाम गुणगान करते हुए, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधिना रही एक रहे नंदलाल। वो भगवान के प्रेम में डूबकर सब कुछ शुद्ध बुद्ध भूल गया, ये प्रेमी। और वो अहम में, मैं शुद्ध ब्रह्म में, जो अहम मैं शुद्ध ब्रह्म आत्म स्वरूप है, अपने स्वरूप में स्थित होकर चिंतन शून्य हो गया। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देहों का विस्मरण हो गया। वो जीवन मुक्त महापुरुष मोक्ष को प्राप्त हो गया, वो प्रेम को प्राप्त हो गया। एक दासोहम से सिद्ध होता है, एक सोहम से सिद्ध होता है, पर कुछ दूरी तक दोनों की यात्रा एक जैसी रहती है, इसके बाद अलग अलग हो जाती है। तत्व दोनों को एक ही प्राप्त होता है। उसे प्रेम के द्वारा स्वाद लेते हैं, उसे ज्ञान के द्वारा स्वाद लेते हैं। वही आत्मा है, वही राम है।
वही आत्मा है, वही श्याम है, वही आत्मा है, वही शिव है। दूसरा तो कोई, अंत में जो ऊपर चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो फिर द्वैत नहीं रह जाता। एक रहे हो नंदलाल, अपना विस्मरण हो जाता है, भक्त को भगवान की स्मृति में डूब जाता है। ज्ञानी को सबका विस्मरण हो जाता है, केवल अपनी स्मृति में डूब जाता है, अपने आत्मस्वरूप की स्मृति में। ये देह अपना स्वरूप नहीं है, अपना स्वरूप इससे अलग है। गुरु प्रताप से उसी स्वरूप में डूब जाता है।